नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर आज के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th सब्जेक्ट आपका चित्रकला यानी ड्राइंग के आज के इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इनसे पहले हमने आपके जितने भी पीछे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके जितने भी हमने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे और मॉडल पेपर थे उनको हमने करवाया था। उनमें से लगभग आपके पेपरों में वो है 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो हूबहू देखने को मिले थे। इसलिए साथियों, आप भी लगातार हमसे जुड़े रहें। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और मॉडल पेपर है वो आपको आसानी से मिल सकें और आप इन्हें भी आसानी से पढ़ कर के आपके एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि दीदारगंज की यक्षिणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीदारगंज यानी 1917 में पटना के दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्तर की एक प्रतिमा दीदारगंज यक्षिणी कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है और यह विश्व की कतिपय प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति कलाओं में से प्राचीनता, कलात्मकता, रचनात्मकता और तकनीक की दृष्टि से इस कलाकृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला हमारा दूसरा सवाल है, परखम ग्राम की यक्ष मूर्ति के बारे में संक्षेप टिप्पणी लिखिए। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। परखम यक्ष यानी परखम यक्ष एक यक्ष की विशाल प्रतिमा किसकी है? परखम एक यक्ष की है जो विशाल प्रतिमा है और परखम है जो भारत के उत्तर प्रदेश में एक गांव है। क्या है? एक गांव है और मथुरा से लगभग यह 20 किलोमीटर है वो दक्षिण में स्थित है। यह एक प्राचीन और स्मारकीय यक्ष प्रतिमा की खोज के लिए जाना जाता है। किसकी खोज के लिए जाना जाता है? यक्ष की प्रतिमा के लिए है वो जाना जाता है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ब्राह्मी लिपि और शिलालेख के आधार पर इसे क्या है जाना जाता है या माना जाता है। अगला हमारा तीसरा सवाल है, मैत्रेय की मूर्ति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो मैत्रेय की मूर्ति पर आपको क्या करना है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो मैत्रेय के 2 विशिष्ट अंग थे। क्या है? उसके ताज और थेस्कपाट गांव में स्तूप हैं और वे उसकी कमर के चारों ओर बंधे हैं और अंगूठे और तर्जनी के बीच कमल के फूल का स्टेम, इस लोटस का खिलौना एक पहिया का समर्थन करता है। यह आध्यात्मिक निर्देश का बोध पहिया है। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, गांधार शैली के किन्हीं 2 प्रमुख कला केंद्रों के नाम लिखिए। गांधार चित्र शैली है वो है तक्षशिला, कपिसा, पुष्पालवती और पुष्कलावती, बामियान। ये क्या है? गांधार शैली के प्रमुख कला केंद्रों के नाम हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन अंत्यशाही विष्णु मूर्ति के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। और 6वां सवाल है, उदयगिरी की नरवराह मूर्ति के बारे में आप क्या समझते हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं। और ये गुफाएं वो 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। और इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन शिला विशाल ताम्र प्रतिमा है जो
भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय है वो खुदाई में मिली थी। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो राजस्थान राज्य के पाली ज़िले में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है और चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। अगला हमारा 9वां सवाल है, भागीरथ तपस्या गंगा अवतरण मूर्ति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मान्यता है कि पृथ्वी पर गंगा अवतरण के लिए भागीरथ ने इस गुफा में भी तपस्या की थी और पौराणिक कथा या फिर जानकारी के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं दशहरा की तिथि को पृथ्वी पर है गंगा का अवतरण हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां, आबानेरी या आम्बानेरी क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आम्बानेरी है वो राजस्थान के दौसा ज़िले की बांदीकुई तहसील से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह गांव अपनी ऐतिहासिकता के विश्व विख्यात है। ऐतिहासिकता से क्या विश्व विख्यात है और चांद बावड़ी तथा हर्षद माता मंदिर इसी गांव में और यहाँ प्रसिद्ध वेधशाला निर्माणकर्ता पंडित कल्याण दत्त शर्मा का है वो जन्म हुआ था। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट और अगले क्वेश्चनों की जितने भी महत्वपूर्ण इन जो आंसर की है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएगी। इसलिए अब इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। अगला 11वां सवाल है हमारा, अमृता शेरगिल की प्रमुख प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में विस्तार से लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है, NS बेंद्रे की कला पर की विशेषता विस्तृत व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, BC गुई की कला के बारे में आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। और 14वां क्वेश्चन है, शुंग कालीन प्रमुख मूर्ति शिल्पों की व्याख्या कीजिए। और 15वां सवाल है, एलिफेंटा की कला एक सारनाथ के सिंह स्तंभप्रगा का वर्णन कीजिए। तो साथियों ये था आपका चित्रकला का मॉडल पेपर 1 जो आज के इस सेशन में हमने हल किया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आपको ये PDF है जो मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।